सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एसीटी चेन्नई अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं कि एसीटी चेन्नई और अलगप्पा यूनिवर्सिटी दो अलग इंस्टीट्यूट है। अलगप्पा यूनिवर्सिटी हमारा एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त। वहीं एसीटी चेन्नई अन्ना यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड एक अन्ना यूनिवर्सिटी का ही कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट है। बात कर ले एसीटी चेन्नई के बारे में, तो एसीटी चेन्नई हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और बात कर लेना है रैंकिंग की, तो अगेन हमें एक छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा कि अन्ना यूनिवर्सिटी के 4 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। सबसे पहला है आपका अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गोइंडी जिसे हम सीईजी गोइंडी भी कह रहे होते हैं, और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एमआईटी क्रोमपेट या एमआईटी चेन्नई कह सकते हो। ये तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसी के साथ एक और कॉलेज है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एसीपी गोइंडी कैंपस। तो ये 4 कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स है अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर, और बाकी सारे जो अफिलिएटेड है अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन मेन 4 यही कैंपस है अन्ना यूनिवर्सिटी के। तो सभी के एक कंबाइंड एनआरएफ निकलती है, जो अन्ना यूनिवर्सिटी का एक एनआरएफ रैंकिंग होता है, जो कि 2023 में 13 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई है। तो सेम एनआरएफ रैंकिंग हमारे सीईजी के लिए भी होगा, एमआईटी के लिए भी और एसीटी के लिए भी। तो अब हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो अगेन हमें एक छोटा सा फैक्ट समझना पड़ेगा कि अन्ना यूनिवर्सिटी के जो चारों कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, इनका एक कंबाइंड एनआरएफ रिपोर्ट अन्ना यूनिवर्सिटी सबमिट करता है एनआरएफ के पास। तो हमारे पास एनआरएफ 2024 का रिपोर्ट है जिसमें 2023 के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, जो कि इनके जितने भी चारों कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उनके कंबाइंड रिपोर्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास अभी एनआरएफ इंजीनियरिंग का रिपोर्ट है, तो इनके तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज की डिटेल्स है हमारे पास, जिसमें हम देख पा रहे हैं 2023 में टोटल 1961 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ये सभी स्टूडेंट्स के डिटेल है, सभी बीटेक ब्रांचेस इन तीनों कॉलेजेस को मिलाकर, जिसमें 1593 स्टूडेंट्स प्लेस। तो इस डेटा के हिसाब से तीनों कॉलेजेस के सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 81% है, जो कि एक अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे आपके कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के अलावा भी बहुत सारे आपके नॉन सर्किटल और नॉन मेनस्ट्रीम ब्रांचेस है, जिनके वजह से प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कम होते हैं, प्लेसमेंट परसेंटेज कम हो जाते हैं, और आपका एवरेज पैकेज बोल लीजिए, मीडियम सैलरी सभी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, जो कि गलत बात नहीं है, सभी कॉलेजेस में हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस काफी कम है इन कंपेरिजन टू बाकी सारे आपके नॉन मेन स्ट्रीम प्लस नॉन सर्किटल ब्रांचेस। नॉन सर्किटल क्या होते हैं आपके, जो भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के जितने भी ब्रांचेस बच गए, और उसी के साथ नॉन मेन स्ट्रीम वो सारे ब्रांचेस होते हैं आपके, किन ब्रांचेस को छोड़कर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसे जो कॉमन ब्रांचेस है, इन्हें छोड़कर जितने भी ब्रांचेस बच गए जिनमें उतने प्लेसमेंट्स भी देखने को नहीं मिलते, बहुत यूजुअली हमें ये सारे ब्रांचेस देखने को भी नहीं मिलते, इन सभी को हम नॉन स्ट्रीम कहते हैं। तो नॉन सर्किटल और नॉन स्ट्रीम के ब्रांचेस की वजह से प्लेसमेंट परसेंटेज और एवरेज मीडियन कम होता है। तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ 80% प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़िया है। मीडियन सैलरी की बात कर ले तो इन तीनों कॉलेजेस के सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर मीडियन सैलरी 2023 में 7.5 LPA रहा, जो कि अगेन एक बढ़िया रिकॉर्ड है। अब अगर बात कर रहा हो लाइक कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस में कितना रहा होगा, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपका एसीटी चेन्नई में आपके ये सारे ब्रांचेस हैं ही नहीं। अगर मैं बता दूं कौन से सारे ब्रांचेस हैं, तो आपके मेजरली जो भी हमारे नॉन मेन स्ट्रीम ब्रांचेस होते हैं, लाइक एपरल टेक्नोलॉजी, सेरेमिक टेक्नोलॉजी, केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांचेस है, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। इस प्रकार के ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, जो कि नॉन मेन स्ट्रीम ब्रांचेस है, जो यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि इन सभी ब्रांचेस में भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स लगभग समझिए तो लगभग सभी को प्लेसमेंट्स मिल जा रहे होते हैं। एवरेज पैकेज किसी ब्रांच में स्टूडेंट्स ने 4 LPA, किसी में 6 LPA भी बताया है। तो इसी प्रकार का हमें कुछ पैकेज देखने को मिलता है, मतलब बढ़िया डिसेंट ठीक ठाक प्लेसमेंट हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप IIT NIT से कंपेयर नहीं कर सकते। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप क्लास 12 का एग्जाम दे रहे होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना जरूरी है। 45% होना चाहिए क्लास 12 में, और 40% रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है। इसी के साथ क्लास 12 का आपका मार्क्स के बेसिस पर एक जनरल मेरिट रैंक लिस्ट निकल रहा होता है, जिसमें अगर आप होम स्टेट तमिलनाडु के स्टूडेंट हो तब आप TNEA, अगेन TNEA काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और अगर अदर स्टेट कैंडिडेट हो तो आप अन्ना यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास एसीटी चेन्नई 2023 जनरल स्टूडेंट राउंड 1 के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक एपरल टेक्नोलॉजी की अगर बात कर ले, SS यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स
16,566 रैंक पर क्लोज होता है। और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख सकते हो। एसएस मतलब सेल्फ सस्टेनिंग होता है, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट फंड्स बहुत ज्यादा लगभग ना के बराबर मिल रहे होते हैं। और जिनमें एसएस नहीं लिखा गया है वो आपके रेगुलर कोर्सेज है, जिनमें गवर्नमेंट से थोड़े पैसे मिल रहे होते हैं, तो जिसके वजह से एसएस वाले कोर्सेज के फी थोड़े से ज्यादा होते हैं इस कॉलेज के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस के लिए सेल्फ सस्टेनिंग वाले में बहुत ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू रेगुलर कोर्सेज, लेकिन इस कॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। थोड़ी देर में फी स्ट्रक्चर भी बात कर लेंगे। फिलहाल अगर आपको हर ईयर, हर कैटेगरी, हर ब्रांच के कट ऑफ चाहिए, हर राउंड के कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि आपको दो प्रकार के कोर्सेज देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहला आपका सेल्फ सस्टेनिंग कोर्स और दूसरा है आपका रेगुलर कोर्सेज। देख सकते हो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बता दूं, सभी आपके इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक फी 3.5 से 4 लाख के बीच में वैरी करने वाला है, डिपेंडिंग ऑन आप रेगुलर कोर्सेज के लिए जा रहे हो या फिर सेल्फ सस्टेनिंग के लिए जा रहे हो। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा एसीटी चेन्नई, अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, आपके चेन्नई तमिलनाडु में 190 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है। कहीं पर 100 एकड़ भी लिखा गया है, कहीं 190 एकड़ भी लिखा गया है, लेकिन ज्यादातर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं, ऑफिशियल इन द सेंस कॉलेज की तरफ से ऑफिशियल नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, लेकिन कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स जहां पर अक्सर हमें करेक्ट डेटा देखने को मिलता है, उन सभी वेबसाइट्स पर 190 एकड़ है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर 100 एकड़ भी, कहीं 400 एकड़ भी बोल दिया गया, लेकिन जितना मुझे लग रहा है 190 एकड़ है। बट ऑफिशियल डेटा नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना है 100, 190 इसी के आसपास से बढ़िया कैंपस साइज देखने को मिल जा रहा होगा। लेकिन अगेन कह रहा हूं मेरी तरफ से 190 एकड़ है, बट ऑफिशियल नहीं है तो कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। अब जो भी स्टूडेंट्स एसीटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर कंफर्म करना ना भूले कितना कैंपस एरिया, कितना बड़ा कैंपस साइज है, और अगर लिख ही रहे तो और भी सारी चीजें लिखिए, किस प्रकार का कैंपस फैसिलिटीज है और क्या सारी चीजें, जो भी आपके मन में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हो लिखना ना भूले। इससे बाकी सारे स्टूडेंट्स जो आपके जूनियर्स एडमिशन लेना चाहते हो उनके काफी कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प हो जा रही होती है। बात कर ले अगेन एक छोटा सा पॉइंट रिकॉल करवा दूं कि एसीटी चेन्नई, अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके अलगप्पा यूनिवर्सिटी से अलग है। देखिए अलगप्पा एक यूनिवर्सिटी है, अलगप्पा यूनिवर्सिटी सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त। वहीं आपका अलगप्पा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जो कि अन्ना यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड नहीं बोल सकते हो, मतलब अफिलिएटेड तो है ही है, साथ ही साथ इनका एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज भी है। अब अफिलिएटेड और कंस्टिट्यूएंट में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ कोर्स अफिलिएटेड तो होगा ही, लेकिन इसके साथ कंस्टिट्यूएंट होने का एक और बेनिफिट है कि लाइक समझिए कि जस्ट आपके घर का मेंबर हो गया, ऐसा समझिए। आपके घर में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, जस्ट इमीडिएट बच्चे। ऑफ कोर्स रिलेटिव्स के भी बच्चे होंगे तो उन पे केयर करेंगे, तो इस प्रकार का कुछ रिलेशन हो गया। बाकी सारे जो रिलेटिव्स के बच्चे हो गए वो जस्ट अफिलिएटेड है, और जो आपके इनके खुद के बच्चे वो अफिलिएटेड भी है और कंस्टिट्यूएंट भी इनके खुद के मेंबर हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो एसीटी हो गए, इनका आर्किटेक्चर वाला स्कूल हो गया, आपका सीईजी गोइंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गोइंडी हो गया, इसी के साथ आपका एमआईटी, ऑफ कोर्स मैसाचुसेट्स नहीं, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे चारों जो कॉलेजेस हैं ये आपके कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है अन्ना यूनिवर्सिटी के, डायरेक्टली इनसे लिंक रखते हैं, इन्हीं का कॉलेज समझ लीजिए, और अफिलिएटेड तो है ही है। तो ये आपको काफी कुछ आइडिया दे रहा होगा किस प्रकार की चीजें चलने वाली है। अब अगर मुझे बताना हो किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको एक डिसेंट ओके मॉडर्न लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। बहुत हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भी नहीं कह सकते, लेकिन आपको क्लीन ठीक ठाक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। डिसेंट है, ओके है, बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं कहूंगा और खराब भी नहीं कहूंगा, फैसिलिटीज ओके ओके देखने को मिल जाएगी, इंक्लूडिंग जिम, कैंटीन। और कैंटीन के बारे में खासा स्टूडेंट्स ने बताया, लाइक मेस का खाना स्टूडेंट्स बताते हैं उतना बढ़िया नहीं है, मतलब एवरेज से भी कुछ स्टूडेंट्स ने कम बताया है, जिसकी वजह से कैंटीन में काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती है। अब अगर हमने बात कर लिया मेस फैसिलिटीज के बारे में, तो चलिए बात कर लेते हैं हॉस्टल किस प्रकार का है। तो देखिए हॉस्टल के बारे में मुझे ज्यादा कुछ डेटा मिला नहीं, चाहे आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट कह लीजिए या फिर ऑनलाइन रिव्यूज कह लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ डेटा नहीं मिला, लेकिन मुझे इतना मिला है कि 4 सीटर रूम्स है। लेकिन अगेन सिर्फ एक डेटा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंफर्म करके नहीं बताया, तो मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन 4 सीटर के अलावा और कुछ दूसरा डेटा भी नहीं है, तो अभी के लिए तो हम यही रिलाई करके चल रहे होंगे। लेकिन अगेन जो भी स्टूडेंट एसीटी चेन्नई से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले किस प्रकार का हॉस्टल फैसिलिटीज है, सिटिंग कैपेसिटी कैसा है, एक रूम में कितने स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं, क्लीनलीनेस कैसा है, हॉस्टल सर्विसेज किस प्रकार के हैं। बट अगर सर्विसेज के बारे में एक बात कर ले, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है कि मैनेजमेंट थोड़ा सा फीका है, मैनेजमेंट की तरफ से इशू है, और यही चीजें थोड़ी बहुत मैनेजमेंट को लेकर दिक्कतें हैं। और जब मैनेजमेंट में गड़बड़ होता है तो किसी भी काम को होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, और गवर्नमेंट कॉलेज है तो ज्यादा इशू नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स इशू है, लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि मतलब
बहुत इशू हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में यूजुअली ये सारी चीजें देखने को मिलती है, बट यूजुअली इस प्रकार की चीजें हमें थोड़े नीचे वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर उनके नीचे वाले में थोड़ा देखने को मिलता है। वरना लाइक इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स, अन्ना यूनिवर्सिटी जिनका एनआरएफ रैंकिंग आप 13 देख रहे हो, उसमें थोड़ा सा मतलब सस्पिशियस हो जा रहा होता है। तो क्या सही में मैनेजमेंट में गड़बड़ है या फिर क्या सारी चीजें, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। लेकिन फिलहाल तो मैं आपके साथ वो डेटा शेयर कर रहा हूं जो हमारे साथ स्टूडेंट्स ने शेयर किया है। अब इसी के साथ अगर बात कर ले, लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको बढ़िया देखने को मिल जाएंगी, इवेंट्स, कल्चरल फेस्ट डिसेंट ठीक ठाक मिल जाएंगे, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे आप नहीं बोल सकते। मतलब इसी प्रकार की चीजें, कॉलेज लाइफ डिसेंट ओवरऑल देखने को मिलेगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इवेंट्स एंड फेस्ट की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो। ना तो कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर है और ना ही कहीं बहुत कम है। डिसेंट ओके एवरेज चीजें हमें देखने को मिलने वाली, इंक्लूडिंग आपके फेस्ट एंड इवेंट्स। बात कर ले अगर कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिल जा रहा होता है आपका 11.5 किलोमीटर दूर चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन, 13 किलोमीटर दूर है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और 11 किलोमीटर दूर है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो स्टूडेंट्स भी एसीटी चेन्नई से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।